आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास वर्ष 2023 गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है। तो जानेंगे गुप्त नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, घट स्थापन का क्या समय होगा और गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय को करके भी आप दुख और संकट से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा, माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्राकट्य नवरात्रि। चैत्र और आश्विन के महीने में जो कि प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है और आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में जो कि गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। प्राकट्य नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और वहीं पे गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से जो कि सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि माता काली, माता तारा, माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ द्युमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ व्रत को धारण करना चाहिए और माता का 9 दिनों तक पूजन करना चाहिए। इस बार गुप्त नवरात्रि जो कि 19 जून 2023 दिन सोमवार को घट स्थापन किया जा रहा है और 27 जून को जो कि नवमी तिथि है और 28 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक जो कि माता 10 महाविद्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। माता जगदम्बा का पूजन किया जाता है और इस दौरान जो कि कथा को श्रवण करना चाहिए, श्री दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 जून 2023 दिन रविवार सुबह 10:09 और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 19 जून 2023 दिन सोमवार सुबह 11:27 पे। तो शुद्ध रूप से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का घट स्थापन जो किया जाएगा वह 19 जून 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन घट स्थापन के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय होगा वह चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो कि सुबह 5:07 से सुबह 6:49 तक जो कि पहला मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:34 से सुबह 10:16 तक जो कि शुद्ध रूप से घट स्थापन किया जाएगा। माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाएगा और अखंड ज्योति जो कि प्रज्वलित करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि 10 महाविद्याओं का माता जगदम्बा का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कुटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य का भोग लगा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके कथा को श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद माता की आरती करना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए और अगले दिन जो कि 10वीं तिथि के दिन जा करके फिर व्रत का पारण करना चाहिए। 26 जून को जो कि अष्टमी तिथि होगी, इस दौरान जो कि अपने कुल देवता का पूजन करे और माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप का इस दिन पूजन करे। 27 जून को जो कि नवमी तिथि, इस दिन हवन आदि का कार्य किया जाएगा, कन्या पूजन, कन्या भोजन आदि का कार्य किया जाएगा और अगले दिन जाकर के 28 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दौरान आप कुछ चीजों का उपाय भी कर सकते हैं जिससे जीवन में आने वाली इससे परेशानी दूर होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि अखंड ज्योति अवश्य ही प्रज्वलित करनी चाहिए। कुमारी कन्या अगर योग्य वर चाहती हो, उनका विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा हो, तो आप इस दौरान जो कि माता को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य ही अर्पित करे। इससे विवाह का योग बनने लगता है। अगर कर्ज से परेशान हो तो इस दौरान माता को जो कि लाल चंदन अवश्य ही अर्पित करे।
रोग बीमारी पीड़ा अगर सता रही हो तो इस दौरान जो कि काली मिर्च माता को चढ़ा करके उसका प्रयोग जो कि फलाहार भोजन में आप कर सकते हैं। शत्रु पीड़ा से बचने के लिए जो कि इस दौरान सरसों तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और माता के चरणों में पीला सरसों अर्पित करके अगले दिन जाकर के उसे जल में प्रवाहित करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए माता को शहद का भोग लगा करके जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो उसे लगा देनी चाहिए। घर में अगर कलह सता रहा हो, किसी ने लग रहा हो कि टोना टोटका किया हो, तो आप सूर्यास्त के समय मिट्टी के दीपक में कपूर की ढेली रख करके उसके ऊपर से 2 लौंग, 2 काली मिर्च तथा थोड़ा सा गुग्गुल रख करके उसे प्रत्येक दिन जो कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक मुख्य द्वार पर रख करके उसे जलाए। इससे घर की कलह पीड़ा जो कि समाप्त हो जाती है। टोना टोटका अगर किसी ने किया हो तो इससे भी मुक्ति प्राप्त होता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता को जो कि पीले मिठाई का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए, उसे प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार में ग्रहण करना चाहिए। तो आप इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो भी व्रत धारण करते हो या नहीं भी करते हो तो इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत धारक को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास न रह पाए तो आप फलाहार ग्रहण करके या अरवा अरवाइन भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। इस दौरान जो कि प्याज लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए फलाहार करते हुए आप व्रत को धारण कर सकते हैं और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, माता की आरती करें। अपना पूर्ण मन जो कि माता भगवती के चरणों में लगाए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं। तो जो भी घट स्थापन करने वाले हैं वो सभी 19 जून को घट स्थापन करेंगे। 27 जून को 9वीं तिथि हवन आदि का कार्य किया जाएगा और 28 जून को जो कि 10वीं तिथि है और इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।